बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं समी इब्राहिम हूँ और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब और फेसबुक चैनल। 8 फरवरी इंतखाबात की तारीख है और नून लीग तो जलसे कर नहीं रही, इसलिए कि लाहौर के जलसे के बाद उन्हें अंदाज़ा हो गया कि जहाँ पर भी अवामी जलसा करने की कोशिश करेंगे वहाँ पर रिएक्शन ज़्यादा आएगा, लोग इकट्ठे नहीं होंगे, उल्टा जो लोग इकट्ठे होंगे वो उनको बुरा भला कहेंगे। तो मियाँ साहब अब चेंबर के फंक्शंस में जा रहे हैं, कोई अशराफिया का फंक्शन है उसमें जा रहे हैं। अब इनकी कैंपेन यहाँ तक रह गई है। पीपल्स पार्टी ने जलसे किए हैं रिमोट एरियाज़ में, जो उनके ट्रेडिशनली उनके अपने इलाके थे, KPK के कुछ इलाके, क्योंकि ट्रेडिशनली वहाँ पर पीपल्स पार्टी की प्रेजेंस रही है और वैसे भी पख्तून या KPK के लोग बहुत ज़्यादा मेहमान नवाज हैं। वो उनके यहाँ कोई अगर जलसा करेगा तो वो उसको ज़रूर पजीराई देते हैं। PTI के जलसे तो दूर की बात है, वर्कर्स कन्वेंशन भी नहीं होने दिए जा रहे थे। लेकिन पिछले 6-7 दिनों में हमने देखा है कि चारसदा में जो कन्वेंशन हुआ, असल में शेर अफजल मरवत ने और इमरान खान के मैसेज ने एक उसमें नई फूंक डाल दी है, एक नई रूह फूंक दी है, आई वुड से दैट। और आज मैं ये जो वीलॉग कर रहा हूँ, इसमें जो दीरबाला में जो जलसा है वो एक रिकॉर्ड, यानी वर्कर्स कन्वेंशन है, जलसा नहीं है। वहाँ पर कोई तहरीक इंसाफ का मरकज़ी लीडर नहीं है, सिर्फ एक वकील जिसका नाम शेर अफजल मरवत है, जिसको लोग इमरान खान के साथ अलाइन करते हैं कि वो इमरान खान का एक सच्चा सिपाही है। वहाँ पर इतनी बड़ी तादाद में लोग इकट्ठे हो गए। ये जो फुटेजेस मैं आपको दिखाता हूँ, जो वीडियोज़ मैं आपको दिखा रहा हूँ, कि वहाँ पर परेशान कुन सूरत हाल हो गई है। तमाम जो सिक्योरिटी मुहैया करने वाले इदारे, उन्होंने रोकने की कोशिश की। ये आपको वीडियोस में आपको नज़र आ रहा है कि कई तरफ से आप दीर पहुंच सकते हैं, लेकिन वो सारे रास्ते बड़े बड़े ट्रक लगा के जो सिक्योरिटी वहाँ पर वो हैं, लॉ इन्फोर्समेंट जो है, उन्होंने उसको बंद कर दिया। लोगों को मजबूर किया कि वो अपनी गाड़ियों से उतरें, लेकिन फिर पैदल लोगों को भी रोकने की कोशिश की। तो वहाँ पर बाकायदा एक, यानी आप ये समझें कि एक भरपूर कोशिश के बाद, एक बड़ी आपस में जैसे होता है, उन्होंने वो जो लॉ इन्फोर्समेंट है उसको पसपा किया, वहाँ से वो छोड़ के पिछली तरफ चले गए। तो फिर लेकिन क्योंकि आगे रुकावटें डाल दी गई थी, गाड़ियाँ खड़ी थी, तो लोग कई कई किलोमीटर का जो सफ़र है वो आप देख सकते हैं कि वो तय करके मेन जलसागाह में पहुँचने की कोशिश में आपको नज़र आते हैं। ये मैं आपको पूरा अहवाल दे रहा हूँ, सारा दिन वहाँ पर क्या होता। सारा दिन आंख मचोली जारी रही लॉ इन्फोर्समेंट में और वर्कर्स में। नौजवान पठान नारे, वो इमरान खान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगा रहे थे। इवन कुछ जगहों पर उन्होंने पाक फौज जिंदाबाद के नारे भी लगाए। और फिर वो कई रास्तों से पहुँचे। अच्छा, लेकिन इतने ज़्यादा लोग थे, इतनी ज़्यादा रुकावटें थीं कि वो जो मेन जलसागाह है वहाँ पर तो बहुत जो लोग पहुँचे जिस तरह पहुँचे, लेकिन जो इलाके के मकामी MNA, साबका MPAs, उन्होंने जहाँ जहाँ वो उन्हें नज़र आई, लोग हज़ारों की तादाद में काफ़िले थे, तो कम से कम 5-6 मकामात ऐसे हैं मेन जो उनका जो वेन्यू था उसके अलावा, जहाँ पर PTI के जो मकामी रहनुमा हैं उन्होंने खिताब किया नौजवानों से। और वो आप देख सकते हैं हज़ारों की तादाद में लोग वहाँ पर जमा। और जो जिस वक्त शेर अफजल मरवत अब उनको रोक रहे थे, गाड़ी से उतरे, पैदल चले, डिस्टेंस बहुत ज़्यादा था, पहुँचना भी था, तो आप ये देख सकते हैं कि मोटरसाइकिल पे बैठा है शेर अफजल और उसको वर्कर्स जो हैं वो लेके जा रहे हैं। आप लोगों को देखिए, दौड़ते हुए नौजवान गाड़ियों के साथ जा रहे हैं। ऐसा जज्बा हमने कहीं नहीं देखा। मैं मिशाल यूसुफ भाई से मेरी बात हुई है, उन्होंने कहा कि आप तसव्वुर नहीं कर सकते, यानी दीरबाला जो शहर है उसको वहाँ पर इन्होंने लोगों को रोकने की कोशिश की है, तो वो सारे का सारा शहर बाहर निकल आया। वो पूरा बाजार आप देख सकते हैं, पूरा बाजार ही आप देख सकते हैं कि वो जलसागाह बन गया और लोग, गाड़ियाँ, हॉर्न, नारे, और एक ऐसा माहौल जो हुकूमत के लिए, निगरानों के लिए बड़ा तकलीफ दे है। क्योंकि यहाँ पर तो गेम बनी हुई है। नवाज शरीफ साहब जो है, मैंने आपको बताया कि अब उनके पास वो इतनी हिम्मत नहीं है, इतनी जुर्रत नहीं है उनके पास कि वो पब्लिकली जलसा कर सकें। वो चेंबर्स में जा रहे हैं और इस तरह की जो इंडोर मीटिंग्स हैं
वहाँ पे जा रहे हैं। और आप यकीन करें, आज से पहले 6 साल पहले जब नवाज शरीफ कभी किसी शहर में पहुँचते थे तो वो भले कोई पब्लिक मीटिंग हो ना हो, सैकड़ों की तादाद में उनके कारकुन भी वहाँ पर पहुँच जाते थे। आज हू का आलम है भाई। लोगों को पता है कि सियालकोट चैम्बर में आज आए हैं नवाज शरीफ साहब, और वहाँ पर कोई ना बंदा ना बंदे दी ज़ात, अंदर ही बैठ के बातें बातें करके गालियाँ इमरान खान को निकाल के, और वो मरीम नवाज़ यूँ फुटबॉल फेंक रही हैं, मरीम औरंगज़ेब की तरफ वो फुटबॉल फेंक रही हैं, मरीम नवाज़ की तरफ एक मजाक बना रखा है। यानी इतनी नॉन सीरियस एक बच्चों की कि हम वो जैसे लड़कियां खेलती हैं, अब ये रह गया आलम। और या जो अब इलेक्शन कैंपेन है वो सिर्फ ये रह गई है कि मरी की सड़कों पे आप अपनी बेटी को बिठा के गाड़ी चला रहे हैं, बातें कर रहे हैं, तो ये कैंपेन रह गई है। इसके अलावा नून लीग कैंपेन कर नहीं सकती। जबकि आज जो दीरबाला में जो मैं आपको दिखा रहा हूँ, जो वर्कर्स कन्वेंशन हुआ है, और फिर जो मेन जो वर्कर्स कन्वेंशन की जगह है उसमें आप देखें कितनी बड़ी तादाद में लोग जमा हैं। और जब शाम का वक्त हुआ है तो उन्होंने कहा कि ज़रा अपने टेलीफोन की वो जलाएं, लाइट जलाएं, तो आप इसके पीछे देखें कि कहाँ तक लोग पहुँचे हुए हैं। और ये मीनार पाकिस्तान आपको याद होगा, मरीम नवाज़ ने कहा कि मोबाइल की बत्ती ऑन करो, तो फिर अब को बंदे ही नहीं थे वहाँ पर, तो बत्ती कहाँ से ऑन होती। तो फिर खुद से ही कहा, कहीं से आवाज़ आई कि नहीं, मोबाइल की बैटरी जो है ना वो डेड हो जाती है। किसी ने कहा मोबाइल नहीं है मेरे पास, तो मरीम नवाज़ ने कहा कि मुझे बताते, मैं मोबाइल आपको दिलवा देती। और भाई पूरे पाकिस्तान को मोबाइल दिलवाओगी, कितनों को मोबाइल दिलवाओगी, बड़ा पैसा है आपके पास, ठीक है। लेकिन मैं ये जो बता रहा हूँ ना फ़र्क, कि पीटीआई को वर्कर कन्वेंशन करने की इजाज़त नहीं। और आज दीरबाला में इमरान के बगैर सिर्फ एक इमरान का सिपाही जिसका नाम शेर अफजल मरवत है, उसने एक तलपट कर दिया है। उसने बिल्कुल मामला जो है ना वो हिला दिया है, ऊपर नीचे कर दिया है। और इतनी बड़ी तादाद में लोग निकल आए, पूरा दीर निकल आया कि उनको काबू करना मुश्किल हो गया। और बिल आखिर वो जो उनको रोकने के लिए गए थे वो वहाँ से 9-2-11 हो गए, तितर बितर हो गए, नज़र ही नहीं आए। और कुछ नाखुशगवार वाक़यात भी हुए जिसमें पीटीआई के कारकुन जो हैं उनको चोटें भी आईं। और मतलब मैं ज़्यादा नहीं मैं बात करना चाहता, बट यू कैन सी। लेकिन आज दीरबाला में शेर अफजल मरवत ने निगरानों को ये पैगाम दे दिया है कि इमरान खान को रोकना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। और अब गवर्नर साहब ये कह रहे हैं कि बड़ा मसला हो गया है, लॉ एंड ऑर्डर का भी बड़ा मसला है और कई दूसरे मसाइल हैं, तो हमें जो है ना वो इलेक्शन शायद हम ना करवा सकें। एक तरफ तो ये कहानी चल रही है, दूसरी तरफ अदालत से, मैंने अपने पिछले वीलॉग में भी आपको बताया, एक नई खावर मानिका के ज़रिए दरख्वास्त दे दी गई है। और उसका मकसद क्या है? सिर्फ एक मकसद कि अदालत से ये फैसला करवाया जाए कि इमरान खान ने तारीख जो थी ना अपने निकाह की वो गलत बयान की है, ताकि ये कहा जा सके कि अब तो अदालती फैसला आ गया कि वो तारीखें गलत दे रहे हैं, वो सादक और अमीन नहीं है। और फिर कि अब कहा जाए कि जी ये तो अब एक अदालत का डिक्लेरेशन आ गया है, तो उसकी बुनियाद पर इमरान खान साहब को नाअहल कर दिया जाए। ये पूरी इनकी प्लानिंग है। लेकिन दीर में जो कुछ हो रहा है, अब कल फिर वहाँ पे ख्वारजा खेला में है वो कन्वेंशन है, तो ये अब पंजाब में भी ये कहानी जल्द शुरू होने वाली है। और वहाँ पर मैं आपको बताऊँ कि दीर में ये जो नारे आज लग रहे थे कि चलो सब अडियाला जेल की तरफ, और वहाँ पर जाकर इमरान खान से माफ़ी मांगो कि हमें माफ़ कर दे कि हम आपके साथ ये ज़्यादती हो रही है। तो बड़ी एक अजीब सिचुएशन है। हम आपको अपडेट देते रहेंगे, देखते रहिए हमें इंशाअल्लाह। अल्लाह निगहबान।